हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, जिसे बोला जाता है अगस्त 1942 से शुरू हुआ था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वीरता और लड़ाकूपन की अद्वितीय मिसाल है, जिसने ब्रिटिश शासन को नींव हिलाकर रख दी थी। किर्पस मिशन 1942 में आया था। किर्पस मिशन की विफलता के बाद गांधी जी ने एक प्रस्ताव तैयार किया, जिसमें अंग्रेज़ों से तुरंत भारत छोड़ने तथा जापानी आक्रमण होने पर भारतीय से अहिंसक और असहयोग का आह्वान किया गया। गांधी जी ने कांग्रेस को चुनौती देकर कहा कि अगर संघर्ष का प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया तो मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। फलतः कांग्रेस कार्य समिति ने 14 जुलाई 1942 को वर्धा में अपनी बैठक बुलाया और इसमें संघर्ष के निर्णय को स्वीकृति दे दी गई। अस्सी राजगोपालाचारी एवं भूलाबाई देसाई ने इस निर्णय के विरोध में कांग्रेस कार्य समिति से त्यागपत्र दे दिया। अगले महीने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक गवालिया टैंक बम्बई में हुई, जहां इस प्रस्ताव को अनुमोदन कर दिया गया। आगे बोल रहा है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में गवालिया टैंक बम्बई 8 अगस्त 1942 में। इस बैठक में अंग्रेजों भारत छोड़ो के प्रस्ताव को अंगीकृत किया गया। निम्नलिखित घोषणा की गई: भारत में ब्रिटिश शासन को तुरंत समाप्त कर दिया जाए। घोषणा की गई कि स्वतंत्र भारत सभी प्रकार की फांसीवादी एवं साम्राज्यवादी शक्तियों को अपनी रक्षा स्वयं करेगा। आगे, अंग्रेजों की वापसी के पश्चात कुछ समय के लिए अस्थायी सरकार की स्थापना की जाएगी। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असहयोग और समर्थन किया जाएगा, गांधी जी को भारत छोड़ो आंदोलन के नेता घोषित किया गया। विभिन्न वर्गों में गांधी द्वारा निर्देश। इन निर्देशों की घोषणा ग्वालियर टैंक में की गई थी। सरकारी सेवक नौकरी न छोड़े, परंतु कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा और घोषणा कर दें। सैनिक अपने देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दें। छात्र पढ़ाई तभी छोड़े जब आज़ादी हासिल होने तक अपने इस निर्णय पर अटल रह सके। यदि कोई जमींदार अपने सरकार विरोधी हो तो कृषक पारस्परिक हित के आधार पर यह तय किया जाए कि लगान अदा करते रहे, किंतु यदि कोई जमींदार अपने सरकार समर्थक है तो उसे लगान अदा करना बंद कर दें। राजा महाराजा जनता का सहयोग करें और अपनी प्रजा की संप्रभुता की स्वीकार करें। आगे बोल रहा है कि देशी रियासतों के लोग शासकों को सहयोग तभी करें जब वे रियासतों के शासक सरकार विरोधी हो और सभी समय को एक राष्ट्र एक अंग घोषित करें। इसी अवसर पर गांधी जी ने लोगों को कहा था कि एक छोटा सा मंत्र मैं आपको देता हूं, जिस पर आप हृदय में अंकित कर सकते हैं और प्रत्येक सांस में व्यक्त कर सकते हैं। यह मंत्र है करो या मरो, अर्थात या हम भारत को आज़ाद कराएंगे या इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे। अपनी गुलामी का अस्तित्व देखने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। गांधी जी के इस समुद्र में बारे में पटाभी सीतारामैया ने लिखा कि वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार या पैगंबर की प्रेरक शक्ति के प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे। आंदोलन का प्रसार। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 को गांधी जी तथा कांग्रेस के मुख्य नेताओं ऑपरेशन 0 आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार कर पुणे के आगा पैलेस में रखा गया। सरोजिनी नायडू और कस्तूरबा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया और आगा खां पैलेस में रखा गया। कांग्रेस को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया, उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। साथ ही कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को गिरफ्तार कर अहमदनगर जेल में रखा गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना बांकीपुर जेल में नज़रबंद कर दिया गया। जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया, जो बाद में जेल की दीवार फांद कर फरार हो गए, तथा आज़ाद दस्ता भूमिगत कार्रवाई नामक दल का गठन किया एवं भूमिगत होकर आंदोलन चलाते रहे। अगस्त संकल्प कर गांधी जी ने भारतीय जनता को आह्वान किया कि करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक संघर्ष किया जाए। आगे बोल रहा है, करो या मरो का नारा सब समूचे राष्ट्र में गूंज उठा। वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी के बाद जनता आक्रोश बढ़ गया। आंदोलन का नेतृत्व जनसामान्य के स्तर पर बढ़ गया और इस तरह आंदोलन सापेक्षिक रूप से स्वतः प्रवर्तित हो गया। अहमदाबाद, मद्रास, बंगलोर, सहारनपुर आदि जगहों पर मजदूरों की हड़ताली से कारखाने बंद हो गए। संचार साधनों को नष्ट कर दिया गया। रेलवे लाइन उखाड़ दी गई। बिजली तार के तार काट दिए गए। पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, डाकखाने, सरकारी इमारतों को आग लगा दी गई। 1942 के आंदोलन सबसे ज़्यादा प्रभाव बंगाल, बिहार, संयुक्त प्रांत, मद्रास और बम्बई में था, लेकिन इसकी भागीदारी समूचे भारत में देखी गई। सितंबर 1942 में बढ़ते हुए ब्रिटिश दमन के विरुद्ध यह आंदोलन भूमिगत हो गया। गिरफ्तारी से बचे नेता जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, अरुणा असफ अली आदि ने भूमिगत हो रहते हुए आंदोलन के नेतृत्व किया और कांग्रेस
की रणनीतिक कार्रवाइयों को महत्वपूर्ण सूचनाओं को आदि का रेडियो पर्सन के द्वारा संचालन किया। भूमिगत नेता जिसमें सुचेता कृपलानी, उषा मेहता, छोटू भाई पुराणिक, बिजू पटनायक, आरपी गोयनका भी शामिल थे, जो बम, गोला बारूद जैसी सामग्री एकत्रित कर गुप्त संगठनों को बांटते थे। ज्ञात हो कि रेडियो पर्सन का कार्य सर्वप्रथम उषा मेहता ने शुरुआत किया था। सरकार ने गांधी जी का लगातार दबाव डाल रही थी कि आंदोलनकारियों के द्वारा की जाए हिंसा गतिविधियों को आलोचना करें, परंतु गांधी जी ने ऐसा करने से मना कर दिया। सरकार को जवाब दिया कि अब इस हिंसा का पूरा उत्तरदायित्व सरकार का है। आंदोलन के प्रदेश सरकार की दमनात्मक कार्रवाई के विरुद्ध गांधी जी ने आगा खां पैलेस में 21 यानी 1943 को उपहास की घोषणा कर दी। उपहास शुरू होते ही देश विदेश में उन्हें रिहा करने की मांग शुरू हो गई। राजभक्त MSNRA सरकार और HP मोदी ने वायसराय कार्यकारिणी को इस्तीफा दे दिया। 7 मार्च 1943 गांधी जी अपने भूख हड़ताल वापस ले ली। उन्हें खराब स्वास्थ्य के कारण 6 मई 1944 को उन्हें कैद से रिहा कर दिया गया। बोल रहा है आपको ज्ञात होगा कि गांधी जी जेल में रिहा होने से पूर्व उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी और निजी सचिव महादेव देसाई की मृत्यु हो चुकी थी। आमरण अनशन के कारण आगा खां पैलेस में कैद गांधी जी के स्वास्थ्य की सब तेजी गिरावट आ रही थी। तो चिकित्सक के परामर्श पर ब्रिटिश सरकार को विचार किया गया था कि यदि गांधी जी मर जाते तो बम्बई सरकार प्रांतीय सरकारों के पास रूबिकॉन कूट शब्द भेज देगी। भारत छोड़ो आंदोलन ने आम जनता की भागीदारी की दृष्टि से नई ऊंचाई पर छुआ। इस आंदोलन में छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। स्त्रियों, खासकर कॉलेजों, स्कूलों की लड़कियों ने आंदोलन का महत्वपूर्ण योगदान दिया। ऐसे नामों से अरुणा आसफअली, सुचेता कृपलानी, उषा मेहता का नाम प्रमुख है। इधर देखिए, इस आंदोलन में काफ़ी हद तक वर्गीय हितों के शून्य हो जाने के कारण संकेत मिला था, जब भारतीय जनता वास्तविक शत्रुओं को पराजित करने के लिए आपसी भेदभाव भुलाने को तैयार थी। यह कांग्रेस के पूर्व आंदोलन से भिन्न था, क्योंकि इस आंदोलन में पहली बार राष्ट्रवादी तथा साम्राज्यवादी शक्तियों के बीच समझौता रहित संघर्ष का चरम रूप देखा गया। अब राष्ट्रीय आंदोलन की एकमात्र मांग स्वतंत्रता प्राप्ति बन गई थी। अतः भारत छोड़ो के आह्वान के बाद पीछे नहीं मुड़ा जा सकता। औपनिवेशिक सरकार के भविष्य में भी वार्ता होनी थी और सत्ता के हस्तांतरण के मुद्दे पर होनी थी। इस प्रकार सब थे कि इन आंदोलन ने स्वतंत्रता की प्राथमिकता को पहली सूची ला दी थी। यह आंदोलन किसानों के बीच काफ़ी व्यापक हो गया था। किसानों ने जत्थे स्थानीय स्तर पर केंद्रित रहते हुए दिन खेती करते और रात में सरकारी फसलों में हमला करते थे। उनकी उग्रता की प्रबलता इतनी व्यापक थी कि वह कई अर्थों में 57 क्रांति समतुल्य थी। इसीलिए तत्कालीन वायसराय लिंथेदू द्वारा ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल को भेजे गए तार भी इस आंदोलन को 57 के बाद सबसे गंभीर विद्रोह कहा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के इस प्रभाव को लगभग सिद्ध कर दिया था कि भारतीय अब स्वतंत्रता की कम तैयार नहीं होंगे। अब हो रहा है समांतर सरकार की स्थापना। बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में सताराम वायवी चौहान, नाना पाटिल के नेतृत्व में समांतर सरकार गठन किया गया। यह सरकारें क्रमशः 1944 और 45 तक चली। बंगाल में मेदिनीपुर यानी मिदनापुर जिले में तामलुक नामक स्थान पर तामलुक जातीय सरकार की स्थापना की गई। यहाँ की सरकार ने सशक्त विद्युत वाहिनी गठन किया। इसका अस्थि 1942 सितंबर 1944 तक रहा। इसके अलावा उड़ीसा के तलचर में भी कुछ समय और समांतर सरकार चली। सतारा की समांतर सरकार सबसे लंबे समय तक अस्तित्व में रही। ओंद रियासत के राजा ने, जिसके राज्य के संविधान गांधी जी द्वारा तैयार किया गया था, सबसे काफ़ी मदद की। आंदोलन में आमजन की भागीदारी। युवक मुख्य रूप से स्कूल कॉलेज छात्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महिलाएं स्कूल कॉलेज छात्राओं ने आंदोलन की सक्रिय भागीदारी निभाई। सुचेता कृपलानी, अरुणा आसफअली और उषा मेहता के नाम प्रमुख है। किसान पूरे आंदोलन में इसी सक्रिय भागीदारी रही। बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, संयुक्त प्रांत किसानों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र था। सरकारी अधिकारी, विशेष रूप से प्रशासन और पुलिस के निचले तबके के संबंध अधिकारियों ने आंदोलन का सहयोग दिया। फलतः इस तबके सरकारी अधिकारियों ने सरकार का विश्वास समाप्त हो गया। कम्युनिस्टों, यद्यपि इनका निर्णय आंदोलन का बहिष्कार करना था, फिर भी स्थानीय स्तर पर सैकड़ों कम्युनिस्टों ने आंदोलन का भाग लिया। देशी रियासत इनका सहयोग समान था। मुस्लिम इस आंदोलन में मुसलमानों ने योगदान संदेह था, मतलब मुस्लिमों ने पार्टिसिपेट कम किया था। फिर भी मुस्लिम लीग कुछ सदस्यों ने भूमिगत नेताओं अपने घरों में पनाह दी। आंदोलन पर प्रतिक्रिया। मुस्लिम लीग जिन्ना गुट आंदोलन के सबसे विरोधी था, क्योंकि इसका विश्वास था कि अंग्रेजों के जाने के बाद यहाँ जंगल राज उत्पन्न हो जाएगा। 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाने का आह्वान किया। मुस्लिम लीग ने दिसंबर 1947 में कराची में हुए अधिवेशन में विभाजन करो और छोड़ो का नारा दिया गया।
अति उदारवादी नेता तेज बहादुर सप्रू ने भारत छोड़ो आंदोलन को अविचारित तथा असामयिक माना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आंदोलन के बारे में कहा था, कानून और व्यवस्था को कमज़ोर करना पागलपन है जब दुश्मन हमारी सीमा पर है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए।